हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम एक ऐसे वायरस की जिसका खतरा भारत में मंडरा रहा है। इस वायरस ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। अमेरिका, यूरोप जैसी सुपर पावर्स को भी इस वायरस ने डरा दिया है। अफ्रीका के कई देश तक इस खतरे की जद में आ चुके हैं। इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए, अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर SP बात्रा। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत पर भी इस बीमारी के आने का खतरा पैदा कैसे हुआ। दुनिया को डराने वाला वायरस भारत आ सकता है। दुनिया पर मंडराने वाला बड़ा खतरा देश में फैल सकता है। सुपर पावर अमेरिका इस वायरस से दहशत में है। यूरोप भी इस खतरनाक वायरस से डरा हुआ है। शरीर को सड़ा देने वाला, हड्डियों को गला देने वाला खतरनाक वायरस भारत में घुस सकता है। जी हां, जिस वायरस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके दहशत से सुपर पावर तक हिल गया है, इसका नाम है इबोला, जो खतरा बनकर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक सभी देश इस खतरे से निपटने के लिए चौकन्ने हो गए हैं। इबोला दरअसल उस वायरस का नाम है जो 4 पश्चिमी अफ्रीकी मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है, जहां 40,000 भारतीय मौजूद हैं जो डरे हुए हैं। अगर इनमें भारत लौटने वाले किसी भी भारतीय में यह वायरस पाया गया तो देश को इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो वायरस है जिसके इलाज के बाद भी 90% मौत मिलती है। अब तक ये खतरनाक वायरस 932 लोगों को निगल चुका है। इस खतरे से कल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आगाह किया। कल संसद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यूं तो इस वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका बहुत कम है, फिर भी अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन देशों में यह बीमारी फैली है, वहां से लौटने वाले भारतीयों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लौटने वाले की हर तरह से जांच की जाएगी। 4 हफ्ते तक उनकी निगरानी की जाएगी कि कहीं उनमें इस वायरस के लक्षण तो नहीं पाए जा रहे हैं। सभी राज्यों को निर्देश दिया जा चुका है कि बीमारी के मामले आने की हालत से निपटने के लिए अस्पताल और नोडल अधिकारी की अभी से पहचान कर लें। इस बारे में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। इबोला अफ्रीकी देश मिनी से शुरू होकर लाइबेरिया और सिएरा लियोन तक फैल चुकी है। इन देशों में 40,000 भारतीय फंसे हैं जो देश लौटना चाहते हैं, लेकिन कंपनियां पासपोर्ट वापस नहीं दे रही हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सिएरा लियोन में इमरजेंसी लगी हुई है। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं। फंसे लोगों ने जब भारतीय दूतावास से संपर्क किया तो जवाब मिला कि घरों में बंद रहें, किसी से भी हाथ न मिलाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई तक ही 1323 लोग इबोला का शिकार हो चुके हैं। भास्कर मिश्रा के साथ शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। आइए आपको बताते हैं इबोला वायरस क्या होता है और क्या है इसके संक्रमण के लक्षण। छोटे महीन धागे जैसे दिख रहे इस इबोला वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। इसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इससे खतरा काफी बड़ा है। इबोला वायरस का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इस खतरनाक वायरस का नाम अफ्रीका के कांगो की एक नदी इबोला पर रखा गया है। साल 1976 में पहली बार यह वायरस सामने आया और उसने एक झटके में करीब 100 लोगों की जान ले ली। इबोला अफ्रीका में तो तेजी से फैला ही, अब इस वायरस की भारत समेत कई दूसरे देशों में फैलने की आशंका है। इबोला वायरस सबसे पहले अफ्रीका में चमगादड़ों में पाया गया। धीरे धीरे चमगादड़ों से होता हुआ ये वायरस चिंपैंजी और दूसरे जानवरों में फैला। अब इसके पसंदीदा शिकार बन गए हैं इंसान। इबोला वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से घुस सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति के पसीने से भी इसके फैलने की आशंका होती है। कुछ जानकारों का दावा है कि इबोला वायरस हवा के जरिए फैलने की क्षमता रखता है।
डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के मरने के बाद भी ये इंसान के शरीर में जिंदा रहता है और अपने नए शिकार का इंतजार करता है। दूसरे खतरनाक वायरस की तरह ही इबोला वायरस शरीर में घुसकर खून की नसों में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और अपनी तादाद बढ़ाने लगता है। 2 से 3 सप्ताह में शुरू हो जाता है इबोला वायरस का अटैक। इबोला वायरस के अटैक की वजह से तेज बुखार, शरीर में भारी कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, साथ ही तेज सिर दर्द होता है। गला खराब, थोड़े दिन में ही उल्टियां और डायरिया हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में तेजी से फैलते हुए ये वायरस किडनी पर अटैक करता है और ज्यादातर मामलों में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। इबोला से बचने का कोई टीका या वैक्सीन भी नहीं है। WHO ने तो इबोला वायरस को बेकाबू करार दे दिया है। यानी इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है और वो है सावधानी। और इस वक्त हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर SP बायोत्रा जुड़ गए हैं। इस वायरस को लेकर कई सवाल हैं मन में, आसान शब्दों में वो हमें समझाएंगे, इसके बारे में और जानकारी देंगे। अब डॉक्टर साहब, हमने जो ये रिपोर्ट्स दिखाई उसमें हमने ये बताया कि वायरस पसीने से फैल सकता है, हवा में फैल जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, कैसे आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे आसान शब्दों में? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो ये वायरस जो होता है एक्चुअली ह्यूमन को मिलता है फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल से, जैसे कि मंकी, लंगूर, चिंपैंजी, पिग्स, बैट्स। उनके स्क्रीशन चाहे ब्लड से साथ जो लोग उन काम करते हैं, अगर स्किन में कोई ब्रीचेस हो, म्यूकोजा इसी में किसी तरह से जख्म हो, तो ये वायरस उसके थ्रू अंदर चला जाता है। तो ये अंदर जाके ब्लड में चला जाता है और सारे आस्ता सारी बॉडी में फैलता है। तो ये फिर उसके बाद इंसान से इंसान दूसरे इंसानों को भी, जैसे क्योंकि बॉडी के स्क्रीशन जो होते हैं, स्क्रीशन में थूक होता है, ब्लड होता है, पसीना होता है, किसी भी स्क्रीशन के थ्रू, यूरिन, ये सारे बॉडी के स्क्रीशन से एक दूसरे को फैल सकता है। तो ये इसके सबसे ज़्यादा इसके क्या प्रॉब्लम होती है कि जहाँ से किसी भी कोई ऐसे एरिया से लोग आए हों जहाँ पे जिस बीमारी का संक्रमण फैला हुआ है, और अगर किसी को क्योंकि इस बीमारी के लक्षण होते हैं, सबसे पहले बुखार चढ़ा जाता है, बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक, जैसे सारे हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हेडेक होता है, गले में दर्द होता है, तो उसके बाद उल्टियाँ, दस्त हो जाते हैं। अगर ऐसे एरिया से कोई भी व्यक्ति आता है और किसी को कोई भी तकलीफ होती है, तो सबसे पहले उसमें सस्पिशन बहुत ज़रूरी है। उस खासकर जो लोग वेस्ट अफ्रीका से आ रहे हैं लोग, उनके ये करना एयरपोर्ट पे भी और बाकी जगहों पे जहाँ भी लोग आते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनको क्वारंटाइन का जैसे होता है कि ऐसा एरिया जो कम से कम कोई 6 वीक्स तक उन लोगों को रखना चाहिए। अगर और क्योंकि इसका डायग्नोस करना भी इतना आसान नहीं है, इसके डायग्नोसिस के लिए भी सारे हर जगह से पर्याप्त हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि इसका डायग्नोस करने के लिए PCR टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट इसका स्पेशल होता है, चाहे वायरस को आइसोलेट करना, जो कि बड़ी स्पेशलाइज लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्लिनिकली सस्पिशन, और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके पॉसिबल है तो जिनके भी उनके साथ लोगों को सबसे पहले के हाथ भी मिलाना नहीं चाहिए, और कोई लोगों को खांसी जुकाम होता है तो भाई एयर ड्रॉपलेट से भी फैलने की जो क्षमता रखता है वायरस। बिल्कुल, ऐसे कुछ और टिप्स हम डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, साथ ही इस बीमारी के और क्या पहलू हैं, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है या किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट और दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इबोला वायरस से बचने की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स के मुताबिक इस सुपर वायरस से बचना है तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। करीब 40 साल पुराने इबोला वायरस ने कई बार बड़े स्तर पर इंसानों पर अटैक किया है, लेकिन हर बार कुछ सावधानियां और रणनीति बनाकर इबोला की महामारी को रोकने में कामयाबी मिली है। जानकारों के मुताबिक इबोला के संक्रमण से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, और अगर बीमारी होती है तो इलाज के लिए कोई पूरी दवा भी नहीं है। इसलिए इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है सावधानी। संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से बचना जरूरी है। संक्रमित शख्स के पसीने और सांस से दूरी रखें। जिस देश में इबोला का असर है वहां जाने से बचें। अफ्रीकी देश की यात्रा कराए हैं तो टेस्ट जरूर कराएं। इबोला का अटैक इतना खतरनाक होता है कि डॉक्टरों का इसका इलाज भी पूरी सावधानी के साथ करना पड़ता है।
डॉक्टर इबोला वायरस के मरीज को अलग रूम में रखते हैं। पल पल मरीज के शरीर में बदलावों पर नजर रखी जाती है। डॉक्टर कोशिश करते हैं कि मरीज में पानी की कमी ना हो। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी पूरा रखना पड़ता है। इबोला वायरस कितना भी खतरनाक हो, लेकिन हर बार इसके अटैक पर काबू पाया गया है। इसलिए इबोला वायरस के अटैक से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि लड़ने की जरूरत है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें। डॉक्टर बात्रा हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमें इस वायरस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खुद हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी इस वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है। एहतियात के तौर पर उन देशों की यात्राएं करने के लिए मना किया है जहां पर ये वायरस है। लेकिन अगर ये किसी को हो जाए, वैक्सीन नहीं है आपके पास, इलाज नहीं है आपके पास, तो ऐसे में कैसे प्रिकॉशंस लिए जाएं, किस तरह से बचा जाए, ये जरूर एक दर्शकों के दिमाग में भी सवाल आएगा, किसी भी आम आदमी के मन में सवाल आ सकता है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जिसका इलाज नहीं होता है उसको हम प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे HIV वायरस है, उसका इलाज नहीं है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कर भी सके हैं आज तक काफ़ी चीज़ें। तो ये भी प्रिवेंशन ही सबसे इसका इलाज है। प्रिवेंट करने का सबसे पहले, जैसे लोग उस देश में गए हैं, वापस आएंगे तो उनको अपना एटलीस्ट बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं, WBC, प्लेटलेट काउंट, वो कम हो जाता है इस बीमारी में हो, और किसी में जरा सा भी लक्षण हो, सबसे पहले कि उसको आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, क्योंकि आइसोलेशन करने से ही हम प्रिवेंट कर सकेंगे। नंबर 2, अगर किसी को हो जाता है, लगता है अब जब डायग्नोस भी हो गया है, जैसे कि मैंने बोला कि इसको 90% लोगों को मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट बचाना मुश्किल होता है अगर ये बीमारी को फुल फ्लेज्ड हो जाए। लेकिन अगर किसी को अर्ली सिम्टम हो तो सबसे उसका ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका जो कारण जो डेथ का होता है इसको हेमरेजिक फीवर कहते हैं, एबोला हेमरेजिक, क्योंकि सारे बॉडी में इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिसमें किडनी होता है, लिवर होता है, लंग्स होता है। उसमें संक्रमण होने से मल्टी ऑर्गन फेलियर एक बार होता है, उसको बचना मुश्किल होता है। लेकिन उससे पहले हम जो है कि बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टियाँ दस्त करता है पेशेंट, उल्टी दस्त को रोकने उसके हम हाइड्रेट करते हैं, खूब सारे फ्लूइड देते हैं वोमिटिंग के लिए। जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स का इलाज करते हैं, ताकि अगर पेशेंट हो तो बॉडी का रेजिस्टेंस इस तरह बन जाए कि हम बॉडी ही वायरस को बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल, यानी इन लक्षणों की पहचान करनी बहुत जरूरी है और उसके बाद सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। ये जो टिप्स आपने बताए, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जरूर इस बात को ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में जानकारी हासिल करें, पढ़ें, ताकि सावधानी बरती जा सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमें तमाम जानकारियां दी, आपका शुक्रिया इसके।